दोस्तों, अगर आपको अभी 5 मिनट में लोन मिलेगा, केवाईसी का जरूरत नहीं, ऐसे ऐड से आपको आया होगा तो रुक जाइए। ये फर्जी लोन ऐप को कैसे बेवकूफ़ बनाता है और साथ में आपका पैसा और इज्जत दोनों लेता है। तो वीडियो के साथ बने रहे। आज हम बात करेंगे फर्जी लोन ऐप के बारे में कि ये कैसे आपको बेवकूफ़ बनाता है, पैसे देकर और आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। वीडियो के साथ पूरा बने रहे और चलिए हम जानते हैं आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो गाइज, इसकी शुरुआत 2019 में जब लॉकडाउन होने वाला था तब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उस टाइम लोग घर पे बैठे हुए थे और सबको पैसे की जरूरत थी। तो इसका शुरुआत यहीं से हुआ। तो लोन ऐप वाले ने क्यों ना सोचा कि मैं ऐसा ऐप बनाता हूं जो इंस्टेंट लोन दे दिया जाएगा घर बैठे, और उसके बदले में इतना इंटरेस्ट लिया जाएगा, अपने मन का इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो ऐसे में लोन ऐप का शुरुआत हुआ था। ऐसे बहुत से लोन ऐप आपको अभी दिख जाएंगे, क्रेडिट भी, कैश भी और मनी व्यू, बहुत प्रकार के ऐसे लोन हैं जो आपको लोन के नाम पे तो लोन देंगे, लेकिन आपको इंटरेस्ट बहुत ही हाई लेते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं डिटेल में, तो लोन ऐप एक ऐसा है जहां से आपका सारा फ़ोटोज़ और सारा परमिशन मांगता है। सबसे पहले मान के चलो किसी ने एक ऐप से लोन लिया, तो सबसे पहले वो आपको परमिशन करने के लिए बोलेगा कि अगर आप उसका सारा परमिशन दे देंगे, गैलरी का, कॉन्टैक्ट का, सब परमिशन आपसे मांगेगा। आपसे मांगने के बाद फिर वो अगर आप टाइम से नहीं कर पाओ, मान के चलो कोई महीना टाइम से नहीं कर पाओगे, आप उसका EMI चुकाओगे, तो वो आपको धमकी भरा कॉल करेगा। आपको फैमिली के बारे में बोलेगा कि अगर आप लोन नहीं दिए तो ये फैमिली में फ़ोटो आपको भेज दिया जाएगा। आपके परिवार को कॉल करके टॉर्चर किया जाएगा, इतना टॉर्चर कि आप सुसाइड करने तक का नौबत आ जाता है। ऐसे केस बहुत आए हैं 2021 में, जिसमें फ्रॉड ऐप के चक्कर में लोग ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या क्यों? क्योंकि ऐसा कॉल आएगा आपको, ऐसा धमकी भरा कॉल कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस चक्कर में लोग आत्महत्या करते हैं। लोन लेना आपका हक है और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन गलत लोन ऐप्स लेने से आपका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। तो फ्रॉड लोन वाले ऐप से आपको बच के रहना है। ऐसे लोन ऐप से आपको लेना है जो RBI रजिस्टर है। मैं नीचे मेंशन कर दूंगा कौन कौन से लोन ऐप है जो अभी RBI रजिस्टर है, तभी आप वहां से लोन ले सकते हो। अगर इन द फ्यूचर कुछ होता है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन आप फर्जी फ्रॉड ऐप में लोन लोगे तो वो आपका एक तो जितना मन है उसका वो इंटरेस्ट लेगा। ऐसा बहुत सा लोन ऐप आपको मिलेगा जो बोलेगा आपको 5 मिनट में लोन दे देगा, KYC का ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड से ही आपको लोन मिल जाएगा। बस एक आपको सेल्फी लगेगा और आपको आधार कार्ड से लोन मिल जाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है आपको पता नहीं। ये आपको इतना टॉर्चर करेगा कि आप सुसाइड कर लोगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस आ चुके हैं और आपने भी सुना होगा। अगर आप भी ऐसे लोन वाले से परेशान हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मान के चलो अगर आपने सारा एक्सेस दे दिया उसको गैलरी का, क्योंकि गैलरी में ऐसा बहुत प्राइवेट फ़ोटोज़ रहते हैं जो बस आपको ही पता रहता है। अगर आप उसको परमिशन दे दिए तो आपका सारा फ़ोटोज़ चला जाएगा, सारा कॉन्टैक्ट चला जाएगा। आपके साथ अगर ऐसा हो चुका है तो ज़रूर आप लोग को पता होगा कि अगर आप टाइम से लोन नहीं देते हो तो आपको घर वाले को कॉल किया जाता है। अगर घर वाले इग्नोर करते हैं तो आपको लास्ट में ऐसा बात बोलेगा कि लगेगा कि मेरा वीडियो है, फ़ोटोज़ है, आप वो बोलेगा मैं आप यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, मैं सारे घर वाले में बांट दूँगा। तो ऐसे आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, हरासमेंट किया जाता है। अगर आप उसका बात नहीं मानते हो तो वो आपका फ़ोटोज़ को गलत यूज़ करता है और दूसरे कंट्री में सेल किया जाता है। और आपका फ़ोटो रहता भी है, अगर आपका फ़ोटो नॉर्मल फ़ोटोज़ है तो आपको वहाँ पे गंदी पिक्चर बना के आपको फ़ोटो को सेल किया जाता है और आपको भेजा जाता है। तो ऐसे लोन वाले से सावधान रहें, क्योंकि एक गलती आपका ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। लॉकडाउन के बाद ऐसा बहुत सारा केस आया है जिसमें लोग पेमेंट नहीं कराए, तो कुछ लोन ऐप बंद हो चुके हैं और जो ऐप नहीं बंद हुआ है वो आपको धमकी दिया जाता है और इस चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो आप इससे बचे कैसे? मान के चलो आपको लोन चाहिए ही चाहिए, तो सबसे पहले आपको RBI रजिस्टर वेबसाइट से आपको लोन लेना है। आपको देखना है कि कौन सा RBI पे रजिस्टर है, तभी आप वहां से लोन ले। इसके बाद अपना गैलरी का एक्सेस नहीं दे। अगर वो गैलरी का एक्सेस मांगता है तो आप उसे डिनाई करें। अगर आपका कॉन्टैक्ट मांगता है तो आप उसे डिनाई करें, क्योंकि ऐसे ही फर्जी लोन ऐप वाले आपको धोखा देते हैं। एक तो हाई इंटरेस्ट, अगर आप टाइम से नहीं कर पाते हो उसका अलग से पेनल्टी जोड़ता है। तो ऐसे ऐप से सावधान रहना है। तो भारत का सबसे डिजिटल लोन ऐप था कैसी, ये 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद ऐसे प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी आ गई और लॉकडाउन में इसका विस्तार ऐसा हुआ कि आज भी वो कंपनियां चल रही है। अगर आपने PMKVY का नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये आपको लोन प्रोवाइड किया जाता था। सबसे पहला जो 2015 में लॉन्च किया था, फिर कैश ई आया,
आपको ये भी सरकारी था। और 2016 में कैसी के आने के बाद बहुत सारे ऐप आ गए। अगर आपको लोन लेना ही है तो गवर्नमेंट पे आपको जाके वहाँ चेक करना है कौन कौन सा ऐप है, इसके बाद आपको लोन लेना है। तो गाइज, लोन लोग क्यों लेता है? अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा लोन ऐप वो लेता है जो यंग है, जो घर के बाहर पढ़ते हैं, उनको इंस्टेंट लोन मिल जाता है। तो वो अपना शिकार बनाते हैं। जो यंग है उसको पैसे की ज़रूरत है, वो 500 से लेके आपको 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप उसको पैसा दे दिए तो आपको फिर अच्छा क्रेडिट कर देगा, तो आपको उसके बाद ज़्यादा लोन देगा। मान के चलो आप वो भी पैसा उसको दे दिए, इसके बाद वो आपका लिमिट और कर देगा। सपोज दैट पहला लिमिट है आपका 30,000 का, तो जैसे ही आप उसे चुकाओगे तो आपका 6,000 का कर देगा। फिर वो अगर 6,000 रुपये दोगे तो फिर वो आपको 20,000 कर देगा। ऐसे कर करके आप बड़ा अमाउंट लेते हो, और जब बड़ा अमाउंट नहीं चुका पाते हो तो फिर ये करता है अपना कॉन्टैक्ट, अपना गैलरी, ये सब का धमकी दिया जाता है। तो गाइज, अगर आप लोन ले भी रहे हो तो छोटा से छोटा अमाउंट तक ही लोन ले, क्योंकि बड़ा अमाउंट लेने के बाद आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी और EMI वो भी बड़ा बनता है। तो यंग लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर आप छोटा मोटा लोन लेते हो 2,000, 3,000, 4,000, तो आप कैसे भी उसको मैनेज कर लेते हो। लेकिन जैसे ही आप 50,000, 70,000 के ऊपर जाते हो तो आपको वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो लोग यहीं पे फंसते हैं और इसी चक्कर में सुसाइड करते हैं। क्योंकि कोरोना में सब लोग घर पे ही बैठे थे, लोग को इनकम नहीं हो रही थी, तो वो क्या करते थे, लोग को ऐड दिखा दिखा कर 5 मिनट में लोन, 2 मिनट में लोन आपको देते थे, लेकिन आप उसको चुका नहीं पाते थे। अगर चुका देते तो आपको फिर से लोन दिया जाता था। ऐसे कर करके बड़ा अमाउंट आप लोग ले लिए होंगे, और ऐसे बहुत सारे इंडिया में हैं जो लोन के चक्कर में अभी तक अपना घर परिवार सब खो दिए हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं भी कोरोना के टाइम में लिया था और मुझे इतना टॉर्चर किया गया था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे फादर्स को कॉल कर दिया गया था, घर वाले को कॉल किया जाता था, फ़ोटो और गैलरी के बारे में बताया जाता था कि मेरे पास एक्सेस है। तो आप लोग के साथ भी ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि कोरोना में सबका हालत बहुत ख़राब था और ये लोन ऐप वहीं से अपना विस्तार किया है। तो आई होप अगर आप लोग लोन लेना चाहते हो, लोन लेना को सबको हक है, लेकिन आप RBI रजिस्टर पे ही लोन लो, ताकि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी ना देना पड़े और आपको ज़्यादा मेंटली टॉर्चर भी नहीं किया जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हो। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर अपने दोस्तों को बोलो कि अगर लोन लेना ही है तो अच्छे वेबसाइट से लोन लो, ताकि आपको बाद में हरेसमेंट ना झेलना पड़े। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।